एवरीवन, आज की क्लासेस में हम आगे पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स के पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारा सब कुछ करवा दिया है। अगर आप लोगों को मेरी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स के या कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि आपको पीपीसी व कर्व वगैरह से कोई भी डाउट हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लेना, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं जिसमें कि उपभोक्ता का व्यवहार और मांग, तटस्थता वक्र, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले ही वीडियोस में बता दिया है कि मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लियर करवाने से क्या होगा कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ये नहीं रहेगा कि फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ, सेकेंड चैप्टर नहीं हुआ, ठीक है। और ऐसे में हम समझ भी नहीं पाते हैं, हमारा रह जाता है, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप लोगों को ना जितना ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ना, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ टॉपिक दिखाने के लिए, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को रिकवर करवा सकती हूँ। जहाँ तक मेरी है, मेरे हिसाब से कि जो भी मेन टॉपिक्स हैं, मैं कोई भी चीज़ आपकी छोड़ूँ ना, ठीक है। सारी चीज़ें रिकवर करती हुई चलूँ। अगर आप लोगों को लगे कि कुछ मैम मुझे डाउट है इस टॉपिक में, तो प्लीज़ आप लोग मेरे से एक बार बोल देना कमेंट बॉक्स में, और मैं आप लोगों को ताकि एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है, उपभोक्ता का व्यवहार और मांग। देखो इसमें हमारे 3 चैप्टर आ रहे हैं, 3, 4, 5, ठीक है। चैप्टर 3, 4, 5 है, बट अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये टॉपिक्स में कौन कौन से हैं, उपयोगिता है, मांग हो गई, और तुम्हारा अधिमांग वक्र, ठीक है, जिसे हम तटस्थता वक्र भी कहते हैं। तो मांग का तो अभी हम कोई भी नहीं कर रहे हैं, मांग का हम करेंगे बाद में। व्यक्तिगत बाजार मांग को प्रभावित करने वाले, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले, मांग की कीमत लोच, ये सब हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो ये टॉपिक बहुत पीछे है, लेकिन मैंने डायग्राम इसलिए बना दिया है ताकि आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप करके, जैसे जैसे मेरी आगे आने वाली वीडियो है, आपको उसमें सारे टॉपिक्स का पता चलता रहे कि मैम मुझे कौन कौन सा टॉपिक है। एक बार अगर आप पूरा देखेंगे ना तो आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो कि आपको ना मिले, ठीक है। उसके अंदर सारे टॉपिक्स रिकवर करवाए हुए मैंने, ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक आपका इकोनॉमिक का छूटा है। फर्स्ट A to Z जो भी मेन टॉपिक है, हाँ, मेरे हिसाब से तो मैंने सारा रिकवर करवा दिया। बट अगर आप लोगों को लगे कि नहीं मैम मेरा कुछ, आपने कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट छोड़ दिए, तो प्लीज़ एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। उपयोगिता को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। क्या कहते हैं, यूटिलिटी। उपयोगिता जैसे इसमें बताया गया है, किसी वस्तु की संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है। किसी वस्तु में संतुष्टि करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है। यूटिलिटी मतलब किसी व्यक्ति को जब बिल्कुल पूरी तरह से हमें संतुष्टि मिल जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने खाना खाया, हमारा पेट भर गया, हमारी उपयोगिता क्या थी, खाना खाने के बाद ख़त्म बात, ठीक है। तो वो यूटिलिटी थी, हमें संतुष्ट कर दी, उसे हम क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। उसके बाद देखो इसमें कुल उपयोगिता में मैंने देखो डायग्राम में मैंने उपभोक्ता संतुलन तो बाद में है, पहले तुम्हारा सीमांत, कुल उपयोगिता, ठीक है। तो अभी हम यही वाला देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं। इसमें देखो कुल उपयोगिता का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसके जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। मतलब क्या बोला गया है, जितनी भी ऑल ओवर चीज़ें हमें मिल रही हैं, ठीक है, जितनी भी ऑल ओवर चीज़ें मिल रही हैं उसका जो भी जोड़ होगा, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे आपके पास 5, 6, 10 ऐसे करके हमने कुछ कैलकुलेशन कर ली, उसका जो भी टोटल जोड़ आएगा, मान लो मैंने 5 रुपये दिया, आपको किसी ने 10 रुपये दिया, फिर 5 रुपये दिया, तो उसका जो टोटल जोड़ होगा ना वो आपका क्या होगा, कुल उपयोगिता होगी, ठीक है, नॉर्मली। क्लियर है इतना। नेक्स्ट में हमारा क्या है, इसको हम TU टोटल यूटिलिटी भी कहते हैं, TU कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट है हमारा सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, MU, ठीक है। इसमें बोला है किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिता
के जोड़ को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मतलब क्या बोला गया है इसके अंदर, इसमें ये बोला गया है कि जो भी आपकी एक अतिरिक्त इकाई होगी, क्या होगी, एक अतिरिक्त इकाई, उसी के जोड़ को हम क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है। अब जैसे कि किसी वस्तु में हम कोई वस्तु खरीद रहे थे जो कि 5 रुपये का मिल रहा था और बाद में हमें ये क्या हो गया 6, जो इसकी अतिरिक्त लागत लगी है वो कितना लगा है, 1 रुपया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, MU, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, क्लियर इतना। इसको देखो फॉर्मूले में भी हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, MU इक्वल TUN माइनस TUN माइनस 1। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करवा दूंगी, क्योंकि आप लोगों को कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं आगे इसको करवाऊंगी। अभी के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर लो, किस तरह से हम इसको निकालेंगे आगे बताऊँगी मैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। ठीक है, अभी हम किसका टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों में कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जो कि हमने छोड़ दी हो। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि कुल उपयोगिता तथा मार्जिनल सीमांत उपयोगिता में संबंध। तो इसमें बोला गया है कि जैसे क्वांटिटी आपकी कितनी है, 0 1 2 3 4 5, इसमें हमारा क्या है, ये क्वांटिटी है। TU 0 पे 0 है, 1 पे 8 है, 14 है। इसमें संबंध बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं आगे जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं उसमें लिखवा दूंगी, टिक मार्क करवा दूंगी। अभी तो ये हमारे टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या है कि इसमें कुछ डायग्राम्स भी हैं। मैं डायग्राम्स दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये डायग्राम्स है हमारे, ये डायग्राम्स है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें कोई देखो यहाँ पे क्या है, डायग्राम्स में देखो क्वांटिटी हमारी यहाँ पे है TU और MU। ठीक है, MU और TU को किस तरह से हम डिनोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है, देखो इसमें संबंध क्या है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। मतलब ये धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो ये क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तब तक ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है। यहाँ से गिरना स्टार्ट हो रही है, यहाँ से तो बढ़ ही रही है। ठीक है, उसके बाद जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता 0 है। जैसे ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे 20 पे है, तब इसकी वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद बोला है कुल उपयोगिता, जब कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है उस समय सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये देखो घटना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये ऋणात्मक पे जा रही है। ठीक है, सबसे मेन हाईएस्ट पॉइंट पे तो 0 हो रही है, और जब ये गिरना शुरू हो रही है तब ये क्या हो रही है, ऋणात्मक हो रही है। यहाँ से आप देख लेंगे मिला के तो ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद घटती हुई सीमांत उपयोगिता का अर्थ कुल उपयोगिता का घटती दर पे बढ़ना। कुल उपयोगिता का क्या होना, घटती दर पे बढ़ना। मतलब यहाँ पे पहले घटेगी फिर बढ़ना स्टार्ट होगी, घटती दर पर बढ़ना। घटती दर पे बढ़ना का मतलब क्या होगा, पहले घट रही है फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होगी, तो उसी हम क्या कहते हैं, घटती दर पे बढ़ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये डायग्राम किस तरह से बना हुआ है, तो डायग्राम कैसे बनाया हुआ है मैंने देख लो एक बार अच्छे से। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 20 है, इसमें क्या है, 8 है। तो सबसे पहले TU का मैंने बना लिया है। यहाँ पे TU है हमारा और ये हमारा क्या है, सीमांत उपयोगिता MU। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट्स को डिनोट कर देना है। ये नेगेटिव वे में भी जाएगा, तो यहाँ पे वाई एक्सिस भी बना देना। वाई एक्सिस, आई होप आप लोगों को वाई एक्सिस का पता है। वाई और वाई एक्सिस में ऋणात्मक वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम 1 माइनस 2 माइनस ले लेंगे। 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 2 2 का टेबल लेके हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम 18 यहाँ पे 8 तक कर देंगे। ठीक है, ये 8 है, 8 तक, और यहाँ पे हम 22 तक कर दिए क्योंकि एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेनी चाहिए। ठीक है,
देखो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम टी को डिनोट कर लेंगे। यहाँ पे 0 पे 0 है, कुछ भी नहीं है। 1 पे 8 है, तो 1 पे आप रख लो 8, ठीक है। 2 पे कितना है 14, 3 पे 18 ऐसे, 4 पे 20, ठीक है ऐसे, 5 पे 20 और फिर 6 पे 18, ये देखो 18। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप इसमें कर लो। 0 पे आपका कुछ नहीं है, डैश है। 1 पे 8 है, 1 पे 8 डाल दो, ठीक है। 1 पे 8 है, 2 पे 6 है, 2 पे 6, 4 पे, यहाँ पे आप ऐसे करके लिख भी सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख भी सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है। 3 पे, अब यहाँ पे देखो 3 पे 4 है, ठीक है। 5 पे 0 है, तो 5 पे 0 आ जाएगा। और 6 पे क्या है -2, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमने TU दिखा दिया है और ये हमारे क्या दिखा दिया, हमने MU दिखा दिया है, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि अब इसमें क्या बेफालतू में मैं क्यों बेफालतू में हमेशा रिपीट करती रहूँ। आप लोगों का आई होप समझ में आ गया है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो समझने लायक ना हो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। अब क्या है हमारा, ये हमारा डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया था ताकि आपको दिक्कत ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए। आप और अच्छे से डायग्राम बनाना, ठीक है, क्योंकि इसके नंबर लगते हैं। अगर आपका 5 नंबर का है तो 2 नंबर का आपका डायग्राम हो जाता है, 3 नंबर के आपके वो पैराग हो जाते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखवा दिया है सारा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 पॉइंट और ये टेबल और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर बना के आना होता है पेपर में, ठीक है। अच्छे से समझ लेना कि जब सुननी होगी तो वो आप डायग्राम में से भी समझ के कर सकते हैं। बढ़ती दर पे क्या होगा, जब सबसे अधिकतम पॉइंट में होगा तो ये शून्य होगा। जब ये घटती दर पे घटेगा, जब ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये घटती दर पे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे करके आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, इसे हम हास्यवान नियम भी कहते हैं नॉर्मली। इसमें बोला गया है, इस नियम के अनुसार जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग करते हैं तो इससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। मतलब किसी एक ही चीज़, पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप यूज़ में ले रहे हो रेगुलर, ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, नॉर्मल सी बात है, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि भाई वो बढ़ तो रही नहीं है, उसका उत्पादन तो हो नहीं रहा है, सिर्फ हम उसका यूज़ करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी, या महंगी हो जाएगी, हमें दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। उसे हम घटती सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्लियर है इतना? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। देखो यहाँ पे कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोबारा से हास्यवान सीमांत उपयोगिता का नियम भी बता दिया है। इसमें बोला है, किसी वस्तु की इकाई का लगातार एक से अधिक इकाइयों का लगातार उपभोग करने पर प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रम से घटती चली जाती है। मतलब सीरियल वाइज ऊपर से नीचे, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5 उल्टी गिनती हो जाती है शुरू। कहते हैं ना तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए, ऐसे चीज़ों के भी बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कम होने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, उपभोक्ता। अब हम बताते हैं यहाँ पे आप लोगों को ये पूरा उपयोगिता का समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता में क्या बोला गया है, उपभोक्ता वह आर्थिक एजेंट है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंतिम वस्तु व सेवाओं का उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। भाई अपनी आवश्यकता हेतु क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु क्या करेगा, अंतिम वस्तु और सेवाओं को क्या करेगा, उपभोग करेगा। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से तो चीज़ें मिलनी ही चाहिए ना, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें ये नहीं मिलेंगी तो इंसान वो अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरी कर पाएगा। खाना, कपड़ा, मकान, अच्छा शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरत है। उपभोक्ता होता क्या है, जो कंज्यूम करता है चीज़ों को, जो खाता है, उपभोग करता है चीज़ों को, मतलब कंज्यूम कर रहा है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। वो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि को पूरा कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। क्लियर है इतना?
आगे देखो यहाँ पे उपभोक्ता संतुलन। अभी हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? उपभोक्ता की बात कर रहे थे। अब हम बात किसकी करेंगे? उपभोक्ता संतुलन की बात करेंगे। उपभोक्ता संतुलन होता क्या है? उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय एक उपभोक्ता अपनी आय को बाजारी कीमतों पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इसमें क्या बोला गया है? देखो, उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता की संतुलन की स्थिति तब आती है जब उसकी आय बढ़ती है। ठीक है, आय बढ़ेगी, उसका खर्चा कम होगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या? आय इंसान की कम होती है, खर्चा ज़्यादा होता है। ठीक है, जब व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है और खर्च 200 का है, तो वो क्या व्यक्ति संतुष्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। कैसे संतुष्ट हो जाएगा? इंसान की तो पूर्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है कि हम अपनी पूर्ति को, अपनी संतुष्टि को पाने के लिए हम मार्केट में जब जाते हैं ना, किसी प्रोडक्ट जो उत्पादन कर रहा होता है या बेच रहा होता है, ठीक है, तो हम उससे कहते भाई 50 रुपये की चीज़ को हमें 25 रुपये में दे दे। अगर उसने 25 रुपये में दे दिया तब तो हम संतुष्ट हैं, और अगर 25 रुपये में नहीं दिया तो हम क्या छोड़ के चले आएंगे? कहेंगे नहीं, जब होंगे तब ले लेंगे। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हम अपनी संतुष्टि की पूर्ति करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी संतुष्टि को पूर्ति कर लेंगे तो जो बाजार वाला व्यक्ति है वो तो असंतुष्ट हो जाएगा ना, वो उत्पादन जो कर रहा है उसका, वो तो असंतुष्ट हो जाएगा। अभी इस कंडीशन को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम किसका पढ़ रहे हैं? उपभोक्ता संतुलन का। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे अभी उपभोक्ता और तुम्हारा उत्पादन में कैसे डिफरेंस है, कैसी संतुष्टि मिलती है, ये सारी चीज़ें आगे पढ़ाऊँगी। अब क्या है कि टॉपिक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे समझानी पड़ जाती है, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि उपभोक्ता किस तरह से अपनी संतुष्टि कर रहा है, किस तरह से कर रहा है कि जिससे कि उसे कम से कम पैसे में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए तो उसको संतुष्टि है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो असंतुष्टि में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन क्या होता है? जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो तब वह संतुलन में उस समय पहुंचेगा जब उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत का अनुपात बराबर हो। मतलब ना उसको ज़्यादा पैसा देना पड़े और ना उसको कम पैसा देना पड़े। ठीक है, अगर वो ज़्यादा पैसा दे रहा है इसका मतलब वो असंतुष्ट है, और अगर वो कम पैसा दे रहा है तो जो बेच रहा है वो असंतुष्ट है। तो दोनों की स्थिति, ठीक है, दोनों की स्थिति को बराबर रखने के लिए हम क्या करते हैं? बराबर चीज़ें खरीदेंगे। 3 रुपये का 3 वस्तु, वो भी खुश, वो भी खुश, दोनों ही खुश। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी उपभोक्ता की संतुष्टि की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे मैं आप लोगों को इसकी शर्तों के बारे में भी बताऊंगी। देखो इसमें x है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे MU x है, इस पे देखो 1 पे 8 MU तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है, x वस्तु की। 2 पे 6, 3 पे 5, 4 पे 4, 5 पे 3, 6 पे 2, मतलब यहाँ पे पहले तो ठीक थी, बाद में फिर क्या हो गई? घटने लगी। उसके बाद देखो लेकिन प्राइस सब पे क्या है? इक्वल है। प्राइस इक्वल है तो यहाँ पे देखो कितने का भी लो भाई, प्राइस तो 5 रुपये का ही होगा, ठीक है। चाहे तुम एक वस्तु पे 8 चीज़ें लो ऐसे करके, ठीक है, या 6 चीज़ें लो, जो भी लो, मेन तुम्हारा जो संतुलन की स्थिति होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है। एक दूसरे को ये लोग इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे 3 रुपये में MUPX, यहाँ पे 3 रुपये में 3 चीज़ें मिल रही हैं, तो यहाँ पे इस वस्तु की स्थिति में क्या चला जाए? ये संतुलन की स्थिति में होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? इसमें कोई डाउट? अभी हमें इसी में ये जो हमारा 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन है, इसमें हम बात करेंगे। इसमें क्या है,
इसमें जैसे कि बोला गया है, मैंने आप लोगों को 1 वाला समझा दिया, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम क्या कर रहे हैं, दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। इसमें बोला गया है जब उपभोक्ता एक से अधिक वस्तु का उपभोग कर रहा हो तो वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है जिससे वह अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके। इसके लिए सबसे पहले वह मुद्रा की पहली इकाई को उस वस्तु पर खर्च करेगा जो उसे अधिक सीमांत उपयोगिता प्रदान करे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्या मिले, यूटिलिटी मिले, जिससे कि वो संतुष्ट हो सके। सीमांत उपयोगिता किसके हिसाब से है, हास्यमान सीमांत उपयोगिता का। जैसे कि मैंने आप लोगों को आगे की वीडियो में समझाया था, हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम किसे कहते हैं। हास्यमान सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है कि जब हम एक वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा में उपभोग करते हैं तो हमारी जो मिलने वाली संतुष्टि है दूसरी वस्तु है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। एक से अधिक उपभोग करेंगे तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। जो हमें मिल रही थी वो वस्तु क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये इसका डायग्राम है, मेन फार्मूला है तुम्हारा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे अभी आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा डायग्राम और इसके यूटिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। देखो यहाँ पे एक्स वस्तु की स्थिति। अब देखो यहाँ पे जब हम एक वस्तु की स्थिति पढ़ रहे थे तो MUX PX के बारे में, यहाँ पे प्राइस एक्स फिक्स था, 6 था, प्राइस MUX तुम्हारा यूटिलिटी इतनी थी और एक्स वस्तु की जो व्यक्ति मांग कर रहा है वो इतना था, ठीक है। तो यहाँ पे संतुष्टि कहाँ पे मिल रही थी तुम्हें, 3 पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें देखो 2 हैं, X और Y 2 हैं। इसमें बोला गया है जो सबसे पहले, इसमें क्या बोला गया है कि जो उपभोक्ता को जहाँ से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी सबसे पहले उपभोक्ता उस इकाई को खरीद करेगा, चाहे वो X वस्तु की हो चाहे वो Y वस्तु की हो। अगर वो कोई व्यक्ति है वो देख रहा है कि Y की वस्तु ज़्यादा मिल रही है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसकी यूटिलिटी खरीदेगा, इसकी 30, सबसे पहले 30, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा, 30 के बाद 26 के बाद अब देखो यहाँ पे 15 मिलने लगी तो अब किसकी वस्तु पे आ जाएगा, X के, MUX, ठीक है। अब तुम्हारी यूटिलिटी किसकी मिलेगी, 25, ठीक है, 25, 20, उसके बाद अब 15, तो 15 तुम्हारा 2 है तो 20 के बाद किसकी वस्तु का उपभोग करेगा, 15। इस पे भी सेम है, इस पे भी सेम है, तो दोनों वस्तुओं की क्या करेगा, वो खरीद करेगा और यहीं पे इसकी संतुष्टि प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा अब इसकी जो उसकी कुल उपयोगिता कितनी रही है, 30, 26, 25, 20, 15 एंड 15। इसका टोटल योग कितना हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा इसके अकॉर्डिंग इसने X वस्तु का कितना उपभोग किया, Y वस्तु का कितना उपभोग किया, किस तरह से इसको संतुष्टि प्राप्त हो रही है उपभोक्ता को, ये इसमें 2 वस्तु की स्थिति में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है मैंने। डायग्राम में क्या बोला गया है, थोड़ा सा डायग्राम में जैसे MUX है, MUY है, ठीक है। तो MUY में कितना है, 15, लास्ट 30 है और इसमें 25 है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले 3 वैल्यू पे, तीसरे पॉइंट पे तुम्हें इस पे 4 यूटिलिटी मिल रही है। जो कंजप्शन ऑफ गुड्स X है वो कितना हुआ है, 4, और Y कितना हुआ है, 6। तो यहाँ पे तुम्हें ये बताया जा रहा है कि जहाँ पे ये आके इंटरसेक्ट करेंगे X और Y की वस्तु, तो वहीं पे X वस्तु का उपभोक्ता और Y वस्तु का उपभोक्ता दोनों क्या करेगा, यहाँ पे संतुष्टि प्राप्त करेगा, जिससे कि उसको, इसमें 2 वस्तु की स्थिति है तो 2 वस्तु की स्थिति में हम क्या देखते हैं भाई, हम यही देखते हैं ना कि कितनी वस्तुएं मिल रही हैं, कितनी नहीं मिल रही हैं, कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक्स में करवा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके आगे एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं। वैसे आप लोगों को इसमें ये 3rd चैप्टर होगा तुम्हारा, ये मतलब इसमें तुम्हारा उपयोगिता, उपभोक्ता संतुलन, उपयोगिता का विश्लेषण 3rd चैप्टर है। और तुम्हारी बुक में कुछ चीज़ें डिलीटेड भी हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है जो कि मैंने इसमें तुम्हें ना करवा रही हूँ, क्योंकि CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन चीज़ें तुम्हारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, मैं 1st चैप्टर से ही मेन टॉपिक से स्टार्ट किया है ताकि तुम लोगों को हेल्प मिल सके यहाँ से, ठीक है।
अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको अगर डाउट होता है तो प्लीज़, और अगर आप लोगों को लगे कि मैम ने ये टॉपिक छोड़ दिया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता दें, मैम मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूँगी। ठीक है, आगे देखो समसीमांत उपयोगिता का नियम। समसीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है? यह बताता है कि उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त करता है जब अंतिम रुपया उसे समान सीमांत उपयोगिता प्रदान करता है, भले ही वह एक्स वस्तु पर खर्च करे या वाई वस्तु पे। अभी मैंने क्या बोला कि चाहे उस वस्तु पे वो 2 रुपये खर्च कर रहा है, अगर वाई की वस्तुएं ज़्यादा मिल रही हैं तो वो ज़्यादा वाई की वस्तुएं लेगा, और इसी 2 रुपये में अगर एक्स की वस्तु ज़्यादा, ये वाई वस्तु हो गई और ये एक्स वस्तु हो गई, अगर इसमें ज़्यादा मिल रहा है तो इस वस्तु को सबसे पहले खरीद करेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको खरीदेगा फिर इसको खरीदेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको ज़्यादा मिल रहा है और ये इसको क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो इस हिसाब से क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था में काम किया जाता है। ठीक है, हम लोग भी, आप लोग भी अपने मन में सोचो कि क्या ज़्यादा महंगी चीज़ें आप कभी कंज्यूम करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई सस्ते में चीज़ अच्छा मिल जाए, थोड़ा ज़्यादा उसकी क्वांटिटी हो जाए, है ना। तो यही चीज़ सभी लोग देखते हैं, ऐसी हमारी अर्थव्यवस्था में, इसी हिसाब से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अगर देखो यहाँ पे आज के लिए आपके जो मैंने 3rd चैप्टर में करवाया है, आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हों। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़, अगर आप लोगों को लगे कि मैम मुझे 1st, 2nd, 3rd चैप्टर में जो भी आपने पढ़ाया है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो छूट रहे हैं, वो आप मुझे बता दें। ओके, बाय।